हिंदी सिनेमा की दुनिया में जब भी फीमेल प्लेबैक सिंगर की बात होती है तो उसमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले का जिक्र जरूर होता है। इसके बाद कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक को भी लोग याद करते हैं। मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ राम। राह में उनसे मुलाकात हो गई जिसे। लेकिन इस बीच एक और गायिका हैं जिन्होंने बॉलीवुड और भक्ति गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया और खूब नाम कमाया। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से हम बात कर रहे हैं अपनी मधुर आवाज के जरिए लोगों के रूह में उतर जाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर अनुराधा पौडवाल की। अनुराधा पौडवाल ने 70 के दशक में म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना शुरू कर दी थी, जहां पहले से ही लता मंगेशकर, आशा भोसले और के.एस. चित्रा जैसी गायिकाएं अपनी सफलता का परचम लहरा रही थी। लेकिन देखते ही देखते अनुराधा पौडवाल अन्य गायिकाओं को कड़ी टक्कर देने लगी और टी सीरीज के हिट गुलशन कुमार की नज़रों में आ गई। बताया जाता है कि गुलशन कुमार अनुराधा पौडवाल को दूसरी लता मंगेशकर बनाना चाहते थे, लेकिन इसी वजह के चलते गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल का नाम एक साथ जोड़ा जाने लगा। अनुराधा पौडवाल ने अपने करियर की शुरुआत 1973 में की थी। उन्हें गाने का पहला मौका अमिताभ बच्चन और जया की फिल्म अभिमान में मिला था। उसके बाद अनुराधा पौडवाल ने दर्जनों फिल्मों में गाने गाए। अनुराधा पौडवाल ने राजेश रोशन से लेकर कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और जयदेव जैसे म्यूजिक कंपोजर के साथ काम किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद तो पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में ही अनुराधा पौडवाल की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे यह चर्चा टी सीरीज और गुलशन कुमार तक पहुंच गई। उस समय हर सिंगर टी सीरीज के साथ काम करने के सपने देखता था। अनुराधा पौडवाल का भी सपना था कि किसी तरह उन्हें भी टी सीरीज के साथ काम करने का मौका मिले। फिर वो वक्त आया जब अनुराधा पौडवाल को टी सीरीज में मौका दिया गया और अनुराधा पौडवाल की किस्मत चमक गई। वह एक के बाद एक हिट गाने देकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। टी सीरीज के साथ हाथ मिलाने के बाद अनुराधा पौडवाल की किस्मत ऐसी चमकी कि उन्होंने दिल है कि मानता नहीं, आशिकी, बेटा, तेजाब जैसे कई फिल्मों में हिट गाने गाए। अचानक ही अनुराधा पौडवाल की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ गई थी कि ओपी नैयर ने तो यह भी कह दिया था कि अब लता मंगेशकर का जमाना गया। अनुराधा पौडवाल ने उन्हें रिप्लेस कर दिया है। अनुराधा पौडवाल और टी सीरीज के साथ आने से जहां उन्हें कैरियर में ऊंचाइयां मिल रही थी, वहीं निजी जीवन में अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार का नाम साथ जोड़ा जाने लगा। दबी जुबान में यह चर्चा होने लगी कि अनुराधा पौडवाल और गुलशन कुमार के बीच कुछ चल रहा है। इन अफवाहों को तब और बल मिल गया जब अनुराधा पौडवाल ने अचानक ही फैसला कर लिया कि वह सिर्फ टी सीरीज और गुलशन कुमार के लिए ही गाने गाएंगी। गुलशन कुमार भी अनुराधा पौडवाल के हर फैसले का बेहद सपोर्ट करते थे। साल 1997 में गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। गुलशन कुमार के मौत के बाद अनुराधा पौडवाल बुरी तरह टूट गई थी। अनुराधा पौडवाल ने म्यूजिक कंपोजर अरुण पौडवाल से शादी की थी। अरुण पौडवाल एच.डी. बर्मन के असिस्टेंट थे, लेकिन अरुण पौडवाल का भी निधन हो गया। लेकिन अनुराधा पौडवाल ने अकेले ही बेटे आदित्य और बेटी कविता का पालन पोषण किया। अनुराधा पौडवाल की वाकई किस्मत खराब रही, क्योंकि पहले पति साथ छोड़ गए और फिर साल 2020 में उनके बेटे की भी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड और भक्ति गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाने वाली अनुराधा पौडवाल के जीवन से जुड़ा किस्सा। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही रोचक फिल्मी दुनिया के किस्सों के साथ। नमस्कार।